सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दोस्तों सीखेंगे जो हमने कल पाठ पढ़ा था चित्रपाठ दयालु शिकारी, उसके हम अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है जिससे हम शुरुआत करते हैं। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस चित्रपाठ में जो हमने चित्र देखे थे दोस्तों, उसके अनुसार हमें क्या करना है, अवलोकन करके यानी उनको ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्नों के जवाब यानी कि उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है। तो इस चित्रपाठ में जैसे कि हमने कल देखा था, हिरनी नामक यानी कि हिरण नामक पशु की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो दोस्तों यह एक क्या है, व्यक्तिगत प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक छात्र यानी कि आप अपने अनुभव के आधार पर भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने जो जो पशु आज तक देखा है आप उसके नाम यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि आम तौर पर हम देखते हैं तो आम तौर पर जो देखे जाने वाले पशु है उसमें हम कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी पशु को देखा है तो आप उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जो है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो आमतौर पर जंगल में हमें कौन देखने को मिलते हैं, हमें जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। जैसे कि कई तरह के जानवर जैसे शेर, चीता, हिरण, हाथी, बंदर, भालू, लोमड़ी आदि हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमने कल चित्रपाठ देखा जिसमें हमने विभिन्न चित्र देखे थे, उसके आधार पर हमें क्या करना है, एक शब्द यानी वर्ड्स की हमें एक सूची यानी कि लिस्ट बनानी है। उदाहरण के तौर पे देखें तो शिकारी, दयालु, वैसे और बहुत सारे शब्द की लिस्ट मैंने बनाई है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो चित्रपाठ के आधार पर कुछ शब्द इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला शब्द है शिकारी, दूसरा शब्द है दयालु, तीसरा शब्द है हिरनी, चौथा शब्द है जंगल, पांचवा शब्द है गोली और छठा शब्द है व्यवहार। इस प्रकार आप भी उस चित्रपाठ में से और कई शब्द निकाल के लिख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे हम पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है दोस्तों, चित्रपाठ के आधार पर जो चुने गए शब्द हैं, जैसे कि आपने चित्रपाठ में से जो जो शब्द चुने हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, उसके हिसाब से आपको देखकर उसमें से वाक्य यानी कि एक सेंटेंस बनाना है। तो मैं आपको एक वाक्य बना के दिखाती हूँ। जैसे कि एक दयालु शिकारी था। मैंने कौन कौन से शब्द लिए दोस्तों इसमें, पहला शब्द लिया दयालु और दूसरा शब्द लिया शिकारी, और उन दोनों का इस्तेमाल करके मैंने क्या वाक्य बनाया, एक दयालु शिकारी था। ऐसे ही आप भी उसमें से वाक्य बना सकते हैं और कई तरह के वाक्य मैंने बनाए हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला वाक्य है शिकारी वर्ड को लेके यानी कि शिकारी शब्द के इस्तेमाल करके मैंने एक जो वाक्य बनाया है कि जंगल में एक शिकारी आया। या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो कि एक शिकारी जंगल में गया, या फिर कि एक शिकारी शिकार करने गया। ओके, ऐसे आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हो। ओके, तो दूसरा शब्द है दयालु, और दयालु से मैंने बनाया है वह बहुत दयालु था। या आप ऐसा भी बना सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम लेके कि किशोर बहुत दयालु था या रमन बहुत दयालु था। ओके, तो तीसरा शब्द है हमारा हिरनी। तो शिकारी ने एक हिरनी को देखा, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो कि शिकारी ने हिरनी को गोली मारी। ओके दोस्तों, वाक्य के अंदर आपका वो शब्द आना चाहिए। आगे का शब्द है जंगल। जंगल बहुत घना था। ओके, उसके बाद गोली। तो शिकारी ने क्या किया दोस्तों, शिकारी ने गोली चलाई। और उसके बाद व्यवहार यानी कि उसका व्यवहार बदल गया। व्यवहार यानी बिहेवियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो प्रश्न 2 यानी कि चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर, यानी कि हमें जो चित्र है वो देखना है ध्यान से और उसके आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न कुछ पूछने हैं और दयालु शिकारी कहानी हमें बनानी है। यह भाग छात्रों के लिए कहानी बनाने हेतु प्रश्न पूछने का अभ्यास है। ओके, तो यह एक अभ्यास है जिसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, पहले चित्र में हिरनी
क्या कर रही है सॉरी। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है वो हमने कल भी चित्र पाठ में देखा। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, घास चर रही है। तो जैसे कि हमने देखा कहानी के अनुसार हिरनी पहले चित्र में जंगल में घास चर रही होगी। प्रश्न नंबर दूसरा, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। तो हिरनी जंगल में पत्तियां और घास खाती होगी। जैसे कि हिरनी क्या होती है दोस्तों, शाकाहारी होती है। तो हिरनी शाकाहारी होती है इसीलिए वह जंगल में घास, पत्तियां और छोटे पौधे खाती होगी। या इसके अलावा वह जो जंगल में पेड़ होते हैं उसके से जो फल, उसके फल जो नीचे गिरते हैं वह भी खा सकती है, यानी कि वह खाती होगी। प्रश्न नंबर तीसरा दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न हमारा है, हिरनी देखने में कैसी है। तो हिरनी देखने में कैसी है, सुंदर और भोली है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिरनी आमतौर पर सुंदर, चंचल और भोली दिखाई देती है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमारा प्रश्न नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। शिकारी जो है वो हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। तो भोजन या शौक के लिए। तो शिकारी आमतौर पर भोजन के लिए या शिकार के शौक के कारण जानवरों का शिकार करना चाहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। तो गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया दोस्तों, हमने कल चैप्टर में पढ़ा था कि गोली मारने के बाद शिकारी कहाँ गया था, हिरनी के समीप यानी पास गया था। तो कहानी में गोली लगने के बाद शिकारी क्या करता है, हिरनी के समीप यानी कि उसके पास जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने छोटा बच्चा देखा। शिकारी ने देखा कि हिरनी गर्भवती थी। दूर से उसे नहीं दिखाई दिया, पर वह जब पास जाता है यानी कि हिरनी के समीप जाता है तो शिकारी क्या देखता है दोस्तों, शिकारी देखता है कि हिरनी क्या थी, गर्भवती थी और उसके पेट में एक छोटा बच्चा था और जिसे उसने अभी ही जन्म दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों। इस प्रश्न में हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो कि शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और ले गया तो वो क्यों ले गया। तो उसका आंसर देखते हैं दोस्तों, उसका उत्तर देखते हैं। शिकारी हिरनी को अस्पताल लेके जाता है। क्यों लेके जाता है, तो उसका इलाज करने के लिए। अब हम समझेंगे उसका उत्तर। तो दयालु शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया। अब हिरनी पशु है तो उसे कहाँ ले जाता है, वह पशुओं के अस्पताल ले गया ताकि वह उसका इलाज हो सके, वहाँ उसका इलाज हो सके और उसकी जान बच सके। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा प्रश्न नंबर 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। इसमें भी हमें 2 प्रश्न पूछे हैं, तो देखते हैं हम उसका उत्तर। तो शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया दोस्तों, शिकारी ने हिरनी के साथ दयालुपूर्ण यानी कि एकदम दया वाला जो है व्यवहार किया। देखते हैं आंसर। शिकारी ने हिरनी के साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार किया। क्यों किया उसने, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह उसे बचाना चाहता था। क्योंकि हिरनी की यह हालत भी शिकारी की वजह से हुई थी। उसको और हिरनी को मुसीबत में देख के शिकारी को क्या आ गई, उस पर दया आ गई, इसीलिए उसने कैसा व्यवहार किया, उसके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार किया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3, यानी कि इसमें कुछ क्या कहा गया हम देखते हैं, सूचना पढ़ेंगे। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो वर्ण क्या होता है दोस्तों, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है क से लेकर यह तक, उसके जो वर्ण होते हैं क ख ग, उसे हम कहेंगे वर्ण। तो उसके आधार पर हमें क्या किया है, नीचे कुछ वर्ण दिए गए, तो उसके आधार पर हमें अधिक से अधिक शब्द यानी कि जितना आप बना सकते हो आप बना सकते हो। ओके, तो देखते हैं हम। पहला वर्ण दिया गया हमें ट से टमाटर, जो हम बचपन से पढ़ते हैं। तो ट से मैंने जो शब्द बनाए हैं दोस्तों वो है टमाटर, टमटम, टुकड़ा, टोकरी, टांग। और आप इससे भी अधिक वर्ड जो शब्द है बना सकते हो। अब दूसरा वर्ण दिया है हमें ड। तो ड से मैंने बनाए हैं डमरू, डाकिया, डाल, डिब्बा, डर या इत्यादि। ओके दोस्तों, तो आप भी अपने हिसाब से और वर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है म नाम का वर्ण। तो म से मैंने बनाए हैं मछली, मगरमच्छ, मकान, माला, माता, मैना और कई आप इस तरह के शब्द बना सकते हैं। इसके आगे का मुझे वर्ण दिया गया है भ। तो भ से मैंने बनाया है भालू, भेड़, भारत, भगवान, भूख, भिखारी। आप ऐसे कई वर्ण बना सकते
शब्द बना सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्न। तो स्वाध्याय में हमें पहला दिया गया है, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? तो उसका उत्तर देखेंगे, समझेंगे दोस्तों। तो शिकारी हिरनी के पास उसे मारने या पकड़ने के लिए गया होगा। शिकारी क्या करने गया था? उसे मारने या फिर पकड़ने के लिए। शिकारी जंगल में गया ही क्यों था? उसका शिकार करने के लिए। चलो तो समझेंगे आंसर। शिकारी आमतौर पर जानवरों का शिकार करते हैं। शिकारी किसे कहा जाता है? जो क्या करते हैं? आमतौर पर जो जानवरों का शिकार करते हैं। तो चित्र में कोई हिरनी नहीं दिखाई गई है, लेकिन प्रश्न के अनुसार यदि कोई शिकारी हिरनी के पास जाता है तो उसका इरादा आमतौर पर क्या करना होता है दोस्तों? शिकार करना ही होता है। चलो आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आगे का हमारा प्रश्न है, कछुआ और हंस की हमें क्या बनानी है दोस्तों? कहानी बनानी है। तो हमें बुक में चित्र दिया गया है, उस चित्र को देख के हमें क्या करना है? कछुआ और हंस की कहानी बनानी है। तो जैसे आप चित्र को देखोगे, आप ऐसे धीरे धीरे कहानी बना पाओगे। तो मैंने जो कहानी बनाई है वो मैं आपको समझाऊंगी। ओके दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है। एक तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। एक तालाब आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। क्योंकि वह एक तालाब में रहते थे तो वह क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त। जैसे आप भी स्कूल में जाते हो तो आपके साथ जो पढ़ने वाले होते हैं बच्चे, वो आपके क्या हो जाते हैं? दोस्त। तो वैसे वह भी एक साथ रहते थे, इसीलिए वे भी क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। गर्मी के मौसम में तालाब सूखने लगा। जैसे ही गर्मी आती है, पानी क्या हो जाता है दोस्तों? कम होने लगता है। तो तालाब में से पानी कम होने लगा, इसलिए तालाब क्या होने लगा? सूखने लगा। तो हंसों ने कछुए से कहा कि वे दूसरे तालाब में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तालाब में तो पानी सूखने लगा था। तो इसीलिए वह कह रहे हैं कि हम तो दूसरे तालाब में जा रहे हैं। तो कछुए ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। अब कछुआ अकेला कैसे रहता? तो कछुए ने कहा, मैं भी आपके साथ चलने की इच्छा रखता हूँ। तो हंसों ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ने के लिए दिया। अब कछुआ जो है वो तैर नहीं सकता, इसलिए हंसों ने क्या किया? उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ने के लिए दिया और कहा कि इसे अपने मुंह में मजबूती से पकड़ना और रास्ते में बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि वह अगर बोलता तो वो टुकड़ा उसके मुंह से छूट जाता। तो कछुए ने बात मान ली। कछुए ने क्या किया? हंसों की बात मान ली। पर जब वह उड़ रहे थे तो नीचे लोगों ने उन्हें देखा और हंसने लगे। जब 2 हंस और पीछे जो लकड़ी से पकड़ के रखा था कछुए ने उनका मुंह, तो वे जब उड़ रहे थे तो नीचे लोगों ने देखा और वह उन्हें देख के हंसने लगे। और उन्हें हंसता देख कछुए को क्या आया दोस्तों? गुस्सा आया और वह बोलने के लिए मुंह खोल दिया, और जिससे क्या हुआ दोस्तों? जिससे वह नीचे गिर गया। तो कछुए ने हंस की बात नहीं मानी और क्या हुआ? वह नीचे गिर गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे एक दूसरा चित्र दिया हुआ है और उस चित्र को देख के हमें कहानी बनानी है, और वो कहानी है हमारे प्यासा कौवा की। तो कहानी का शीर्षक क्या है दोस्तों? प्यासा कौवा। आओ चलो कहानी बनाते हैं। तो एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। एक बार एक कौवा क्या था दोस्तों? बहुत प्यासा था। उसने पानी की तलाश में इधर उधर देखा। तो हम जैसे हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीने के लिए जाते हैं जहाँ पानी होता है। तो कौवा भी पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। उसे तो जैसे ही वह देखने लगता है तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़ा यानी मटका। तो जब उसने घड़े में झांका तो पानी तो बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी जो चोंच थी वो पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, इतना कम पानी था। तो कौवे ने एक क्या सोची? तरकीब, यानी कि एक सुझाव सोचा। तो उसने पास पड़े छोटे छोटे, तो उस जो घड़ा था उसके पास छोटे छोटे कुछ कंकड़ पड़े थे। तो उसने छोटे छोटे कंकड़ को उठाया और एक एक करके घड़े में क्या करना लगा दोस्तों? उसमें घड़े में डालने लगा। तो उसने क्या किया? एक एक करके कंकड़ को अपने चोंच से उठाया और वो घड़े में डालने लगा। तो जैसे ही वो कंकड़ डालता, धीरे धीरे क्या करने लगा? जैसे 1 डाला, 2 डाला, 3, जैसे ही वो कंकड़ डाल रहा था एक के बाद एक, वैसे पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और उसके बाद वह उड़ गया। तो ये थी हमारी अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर। थैंक यू।